बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया ख़ान। और जैसे कि मैंने हर दफ़ा कोई ना कोई टॉपिक चूज़ किया होता है, आपसे डिस्कशन करने का एक छोटा सा बहाना मिल गया हमें भी कि चलो एक हम यूट्यूब के तवस्सुत से आपसे जो है वो गुफ्त शनीद कर लें और आपसे आपकी राय जान लें और हम अपनी जो है वो डिस्कशन थोड़ी सी कंटिन्यू कर लें। तो नाज़रीन, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने डिस्कशन का आगाज़ करूं, उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी जो वीडियोज़ हैं ये पसंद आएँ तो इन्हें शेयर भी कीजिएगा, फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अच्छे फ़ीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप एब्यूज़िव लैंग्वेज से परहेज़ करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें चाहिए कि किसी की इस्लाह भी करनी है तो अच्छे तरीके से करें, गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। जी, आज का टॉपिक जो है वो मैं ख़वातीन के हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाह रही थी, क्योंकि हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि हमारे अपने वतन की अगर बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें ख़वातीन के साथ बदसलूकी या ख़वातीन के साथ जो है नारवा सलूक किया जाता है, या ऐसी शर्मनाक हरकतें सामने आती हैं कि जिसका ज़िक्र करते हुए भी रूह कांप जाती है। और उसके अलावा जो है ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है, चाहे वो किसी भी जगह पे जाती हैं, कुछ भी है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हम अपने ही मुल्क में रहते हुए हम लोग महफूज हैं। और हमें यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि हमारी बच्चियाँ, इवन बच्चियाँ नहीं, यहाँ पर तो बच्चों के साथ भी हमारे जो है वो हालात व वाक़यात आजकल अच्छे नहीं हैं। हमें जो है इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बहैसियत मुसलमान और हमारा मज़हब भी इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। बल्कि हमारा मज़हब नहीं, कोई भी मज़हब, कोई भी मुल्क इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी के साथ आप इस तरह की शर्मनाक हरकतें करें या कोई गलत हरकत की जाए या कुछ ऐसा गलत हो। क्योंकि कोई भी मज़हब जो है अपने ऊपर बात नहीं लाएगा कि ये जी आप गलत काम करें और जो है वो आप उसको जो है ना वो आपको प्रमोट करें या आपकी उसमें तायद करें। इन चीज़ों से हमेशा इज्तनाब करना चाहिए। अगर औरतों की बात करें तो औरतें जो हैं, हम आप लोगों के साथ शाना बशाना चलने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके साथ डट के खड़े हो जाएंगे। हम आपके साथ एक कदम पीछे ही खड़े हैं मर्द हजरात के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना इस तरह हों कि आपको अगर मुश्किल पेश आए तो हम आपको सपोर्ट करें, और अगर हमें मुश्किल पेश आए तो आप हमारे सपोर्ट के लिए हमारे साथ खड़े हों। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं या आप हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। हमेशा मर्द को जो है हर मज़हब में बड़ा एक रुतबा ही दिया जाता है, स्पेशली इस्लाम में जो है, और औरत को एक कदम पीछे ही कहा गया है। मैं ये नहीं कह रही कि औरत जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो एक बहस चल पड़ती है कि जी ये औरतों की साइड नहीं ले रही हैं मर्दों की। मैं मर्दों की या औरतों की किसी की साइड नहीं ले रही। मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, और उनको चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। और मर्दों को चाहिए औरतों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपकी नहीं भी हैं, दूसरों की माँ बहन बेटियां हैं तो आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये वतन हम सब का वतन है। हम सबको इसको मिलके आगे लेके चलना है और इसकी तरक्की के लिए काम करना है, और इसको इसके फलने फूलने में हमें भी इसके साथ काम करना है। अगर हम जो है नेगेटिविटी के साथ रहेंगे और औरतों के ख़िलाफ़ महाज बना लेंगे या औरतें मर्दों के ख़िलाफ़ महाज बना लेंगी तो ये मुल्क या माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मोहब्बत और इंसाफ के साथ हर चीज़ को देखना चाहिए। और मेरे ख़्याल से कि अगर हम इसी सपोर्ट के साथ, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो मियाँ बीवी का है, माँ बेटे का है, या जो बहन भाई का है, इस रिश्ते को देखें, दोस्ती का रिश्ता है, आप किसी भी रिश्ते को देख लीजिए, ये रिश्ते बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। और इसमें दोनों जो पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उन दोनों की जो है वो इज़्ज़त जो होती है वो एक ही लेवल पे होती है। वो उनको हमें एक ही तौर पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए दोनों को। ये नहीं है कि हम किसी को किसी से कमतर समझें। हमेशा अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आएँ, क्योंकि जब तक हम इज़्ज़त और प्यार किसी को नहीं देंगे, दूसरा भी हमें नहीं देगा। इज़्ज़त और प्यार के लिए हर कोई भूखा होता है। और औरतों के साथ ये जो हम हालात व वाक़यात देखते हैं, बल्कि दूसरे पड़ोसी ममालिक में भी हम देखते हैं कि ये इतना नारवा सलूक किया जाता है कि उनको जो है उनको किसी भी जगह पर आप उनके साथ ज़्यादती कर देते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है।
ان کے ساتھ شرمناک قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مذہب میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے روک کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، مل کے کام کرنا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے، محبت پھیلانی چاہیے، اور جو میاں بیوی مرد اور عورت ہوتے ہیں، یہ پہیے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چلتے ہیں، ان کو ساتھ ہی چلانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ تباہ کر دیں تو آپ کیسے چلیں گے۔ اس لیے معاشرے کے لیے اور اپنی انسانیت کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور پیار و محبت سے پیش آئیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات پھر آپ کو جاتے جاتے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا بات کرنا اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے سٹارٹ لیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم آپ کے ساتھ ابھی سٹارٹ لیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملے، تاکہ ہم پتہ چلے کہ ہم کہاں پر صحیح ہیں اور کہاں پر غلط ہے اور چیزیں کہاں پر صحیح ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔